दीप्ति हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में गर्मी बहुत बढ़ रही है, तापमान की बहुत वृद्धि हो रही है, हीट वेव चल रहा है। हम यह अध्ययन करने वाले हैं कि ये हीट वेव जो चल रहा है वो हमारे शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इतने तापमान में हम लोगों की ज़िंदगी जो पहले हमारे पूर्वज थे वो इससे बहुत कम तापमान में रहते थे। अभी तापमान जो है 45-46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है। तो इसमें देखना है कि ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर किस प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव डालता है, जिससे कि हम आगे चलकर अपने को सतर्क कर लें या अभी वर्तमान में जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएं या उसके अनुसार लाइफ स्टाइल ढाल लें। प्रथम ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जब से हीट वेव चल रहा है, लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जा रहा है, किसी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। तो ये वर्तमान में अभी जो तापमान है उसका भी, जलवायु परिवर्तन है उसका ये प्रभाव है कि ब्लड प्रेशर हम अपने ब्लड प्रेशर को बराबर चेक करते रहें, देखें और इसके अनुसार दवा के अनुसार इसका एडजस्टमेंट करें। ये न समझे कि हमको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नहीं हो। अभी इसका प्रभाव ये है कि जिसके पास ब्लड प्रेशर नहीं भी है, हिस्ट्री नहीं भी है, वो भी इसके शिकार आ रहा है। दूसरा है कि जितने लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे शुगर, थायराइड या अन्य किसी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस वाला बीमारी, वो भी हम देख रहे हैं कि अभी के समय में सब में फ्लक्चुएशन आ रहा है। किसी किसी का बढ़ जा रहा है, किसी किसी का घट जा रहा है। तो ये हम पहले समझते थे कि वातावरण जो है हमारे शरीर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वातावरण हमारे शरीर के हर एक बीमारी से रिलेटेड है। हर एक बीमारी को ये प्रभाव डालता है। किसी किसी का शुगर बढ़ रहा है हीट स्ट्रोक के चलते, या किसी भी प्रकार की डिजीज है वो बढ़ रही है। तो इस पर हमको ध्यान देना ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव डालता है। दिमाग जो हमारी पूरी ज़िंदगी की ड्राइवर है, हमारी ज़िंदगी पूर्णतः इसके ही निर्णय पर निर्भर करता है। तो दिमाग अभी जो हीट स्ट्रोक पड़ रहा है, वो ज़्यादा तापमान में हम रह रहे हैं, तो अपने दिमाग की जो कार्य क्षमता हमारे पास है उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाते। वो तापमान के चलते थोड़ा उनकी कार्य क्षमता कम हो जा रही है या निर्णय लेने की क्षमता कम हो जा रही है। कि जितने प्रकार की साइकेट्रिक बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, धड़कन या अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो अभी हीट स्ट्रोक की वजह से बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और लोग डिप्रेशन वगैरह में जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ा इसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि डाइजेशन। अगर हम तली हुई भुनी हुई चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं या बाज़ार में जो लिक्विड पेप्सी वगैरह जो मिल रहे हैं अगर ज़्यादा पी रहे हैं, तो ये तापमान के चलते ये हमको एडजस्ट नहीं करने दे पा रहा है। हमारा डाइजेशन शक्ति जो है ये कम हो, तापमान के चलते कम है और इस हेवी लोड को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो इसमें हमको हल्की भोजन और रात के समय जितने कम से कम भोजन हो उसका सहारा लेना चाहिए। सलाद वगैरह का सहारा लेना चाहिए, नेचुरल फल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी इसका प्रभाव हम देख रहे हैं स्किन पर। अगर ज़्यादा तापमान है और घर से बाहर हम जा रहे हैं, तो अगर हमारे ऊपर कपड़ा वगैरह, सिर पर कपड़ा उपड़ा नहीं रखे हैं, तो ये स्किन पर भी प्रभाव डाल रहा है। स्किन जो है वो किसी किसी का स्किन तो जैसे जलने जैसा है, पराबैंगनी किरण है जो अभी ऐसा प्रभाव डाल रही है कि जैसे किसी का हीट स्ट्रोक के चलते जैसे उसका चमड़ा जो है जलने जैसा दिखा रहा है। ये सब हीट वेव के प्रभाव से हो रहा है। इसके अलावा हम इसका प्रभाव देख रहे हैं आँख,
विजन। तो विजन में अगर ज़्यादा तापमान में हम देख रहे हैं, पहले से आँख अगर हमारा डिस्टर्ब है तो क्लियर जो है हमारा साइट होना चाहिए, उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमारे जो आँख का पावर है वो घट बढ़ भी सकता है, ये भी तापमान के कारण होता है। अगला हम इसका किडनी पर प्रभाव देख रहे हैं। अभी इतना है कि किडनी जो है उसके फंक्शन के लिए तो जल जरूरी है, और वाष्पीकरण के चलते बॉडी में जल की कमी हो जा रही है, जिससे किडनी पूरा फंक्शन अपना नहीं कर पा रहा है। अगर कोई पानी नहीं ले रहा है, उचित मात्रा में नहीं ले रहा है, उसका इंटेक पूरा नहीं ले रहा है जितना बॉडी उसको चाहिए, तो किडनी फंक्शन सही नहीं करेगा, और जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो किडनी करती है वो नहीं कर पाएगी। तो ये हमें सोचना है कि अपने शरीर में जल की मात्रा को पर्याप्त रखें, जिससे कि हमारा किडनी फंक्शन सही करता रहे। यहाँ ये बात और सोचने वाली है कि अगर जल हम कम ले रहे हैं तो किडनी फंक्शन सही नहीं करेगी, और जो टॉक्सिक पदार्थ है उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड शुगर वगैरह भी बढ़ जाएगा पानी कमी से, क्योंकि किडनी जो है शुगर को यूरिन के तहत नहीं निकाल पाएगी। तो ये हमको सोचना है कि ब्लड प्रेशर भी इस किडनी के चलते प्रभावित रहता है। तो ये हमें सोचना है कि पानी जो है हमें उचित मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक महत्वपूर्ण एरिया है जिसको हमें समझना चाहिए। ताप के चलते हमारे शरीर में जो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वगैरह का बैलेंस रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते हमको प्यास का अनुभव होता है या एनर्जी लेस हम अपने आप को महसूस करते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ओरली ORS वगैरह लेकर इसको पूरा नहीं करते हैं तो एनर्जी लेस महसूस करने लगेंगे, हमारी उतनी शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी। इसके अलावा हमको सोचना है कि शरीर के जो हार्मोनल बैलेंस है उस पर इसका क्या प्रभाव है। तो ताप जो है हार्मोनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। वो हमारी बॉडी जो पहले जितने तापमान में एडजस्टमेंट का हिसाब बनाती थी वो अब नहीं बना पा रही है, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस भी घट बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक की केस ज़्यादा इस समय होता है, जैसे कोई धूप में निकला और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस का केस हो गया, तो हमको बाहर निकलने के पहले अपने ब्लड प्रेशर वगैरह, पानी का उचित इंटेक, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह पर ध्यान देकर ही बाहर निकलना चाहिए। और ज़्यादातर गाड़ी वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी ओपन बॉडी जो गाड़ी है उसमें निकलना या अभी के समय में उचित नहीं है। इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे हार्ट फंक्शन पर इस तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि हार्ट अटैक की केस बढ़ रही है, कार्डियक फेलियर की केस बढ़ रही है। इससे ज्ञात होता है कि हीट स्ट्रोक का प्रभाव हार्ट के फंक्शन पर भी पड़ता है। तो हार्ट के फंक्शन को सही रखने के लिए हमें बराबर ECG वगैरह, कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान रखना चाहिए, या हार्ट के कोरोनरी डिजीज वगैरह के बारे में भी हमको ECG, TMT वगैरह से अपना बराबर जांच कराते रहना चाहिए। ये मत समझना चाहिए कि हमको नहीं है तो ये नहीं होगा। ये साइलेंट किलर भी होता है। किसी में हिस्ट्री नहीं होता है लेकिन वो हार्ट डिजीज का पेशेंट रहता है। तो अभी के समय में ये जो तापमान है आपके हार्ट के फंक्शन पर भी, अभी किसी केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो हार्ट का बीट है वो हार्ट का बीट कम होते जा रहा है। जैसे 76 से 80 रहना चाहिए तो किसी को 54, 45, तो पल्स रेट जो है वो गिर जा रहा है। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये तापमान जो है पल्स रेट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। या हार्ट के पेशेंट जो पहले से है उसको भी अपने को अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं उनका शरीर का बैलेंस गड़बड़ा तो नहीं रहा है। अगर गड़बड़ा रहा है तो फिर उसको
दोबारा पूर्णतः अपने जांच कराए और उसके बाद अपने दवा को रीशेड्यूल कराए। अब हम सोचने वाले हैं कि हीट जो है तो हमारे मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा हीट के चलते हमारे मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव पड़ता है, जिससे एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह भी होता है। एंजाइटी डिप्रेशन के चलते मनुष्य नकारात्मक बात को सोचता है, हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते भी नकारात्मक बात सोचता है। तो ये हमें अपने नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए या अपने शरीर में इंक्लूड करना चाहिए। हमें समय पर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड फ्लो सही रहे। अभी ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या बढ़ रही है। ज़्यादा हीट वगैरह होने से नस में कहीं कहीं ब्लड क्लॉट पड़ने, ज़्यादातर ब्रेन वगैरह में, जो पैरालिसिस की संभावना को जन्म देती है। नर्व फंक्शन पर, जब नर्व फंक्शन पर हम ध्यान देखते हैं तो अधिकांशतः जो हमारे लोग हैं वे नर्व की सही, मतलब कहीं किसी का दर्द वगैरह या झंझनाहट वगैरह या झंझनाहट के अलावा वीकनेस, किसी साइड अंग के किसी साइड में वीकनेस वगैरह, लूजनेस वगैरह भी कोई महसूस कर रहा है, कोई पेशेंट महसूस कर रहा है। ये भी हीट स्ट्रोक के चलते हो रहा है। तो नर्व फंक्शन भी हमारे तापमान के द्वारा प्रभावित हो रहा है। स्किन पर अभी देख रहे हैं हम लोग ज़्यादा हीट के चलते स्किन डिजीज़ बढ़ रही है। रेसिस्टेंट स्किन डिजीज जो बार बार हो रहा है, जो मेडिसिन खाने पर ठीक हो जा रहा है लेकिन फिर अपने रूप में दोबारा आ रहा है। तो स्किन डिजीज पर भी ध्यान पड़ना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। एलर्जी वाला चीज़ गर्दा वगैरह, माटी वगैरह से बचना चाहिए और जितना हो सके एंटी फंगल सोप वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि हीट स्ट्रोक का हमारे इंटरनल ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरनल ऑर्गन भी हीट के चलते प्रभावित होता है। ये हमारे फंक्शन को जितना सही मात्रा में अपने फंक्शन को देना चाहिए, उनकी जितनी कार्य क्षमता होनी चाहिए वे उतना नहीं दे पाते हैं। ये अपने काम में थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वातावरण जो है वो हमारे शरीर पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि वातावरण का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन वातावरण हर एक चीज़ पर, शरीर के हर एक चीज़ पर, हमारे विचारों से लेकर हमारे फंक्शन तक, हमारे ऑर्गन तक, सभी पर वातावरण का प्रभाव रहता है। तो वातावरण को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। वातावरण हमें शुद्ध बनाना चाहिए और पानी का इंटेक सही रहना चाहिए। धूप से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बाहर निकलना मजबूरी है, ऑफिशियल वर्क है या किसी प्रकार का बिजनेस है, तो अपने को प्रिपेयर्ड करके ही जाना चाहिए। पानी हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। अगर हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो गाड़ी में एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो गाड़ी में एसी तब तक चलाएं जब तक उसमें रहना है। अगर निकलना है तो 5 से 10 मिनट पहले एसी को बंद कर दें, जिससे कि बॉडी हमारा एडजस्ट कर जाए। बॉडी एडजस्ट कर जाएगा, उसके बाद हम उसके बाहर आएंगे, गाड़ी से बाहर आएंगे तो हमारा बॉडी वातावरण के अनुसार ढल जाएगा। लेकिन अगर एसी में हम माइनस टेम्परेचर में हैं या ज़्यादा कम तापमान पर रह रहे हैं या पूरा अचानक उस जगह से हम बाहर आ रहे हैं, तो बॉडी जो एडजस्ट करने में समय लगता है और हमारे ऑर्गन सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे तुरंत इसका बैड इफेक्ट होता है, जो मतलब कि बहुत खतरनाक बैड इफेक्ट होता है। कितने तरह के नर्व संबंधित बीमारियां या कितने तरह की बुखारें ये सब आ रही है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि वातावरण के चलते वायरल बुखार की मात्रा बढ़ रही है। वायरल बुखार हो घर में अगर एक आदमी को खांसी हो गया है तो पूरे परिवार को खांसी हो गया है। अगर घर में एक आदमी को बीमारी हो गया है, बुखार हो गया है, तो पूरे घर पर बुखार हो रहा है। तो इस सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम लोग
इस रोगों के प्रभाव में आए। अगर किसी सदस्य को अगर बीमारी हो रहा है इस प्रकार का, तो वे क्या करें कि अपने को अन्य सदस्यों से अलग रखें, मास्क वगैरह का प्रयोग करें और सर सफाई रखें, घर की सफाई रखें और घर को जितना हो सके कूल रखें। अगर एसी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको इतने तापमान पर रखें कि हमारा शरीर उतना एडजस्ट करे। ज़्यादा माइनस टेम्परेचर वगैरह पर नहीं रखना ही उचित है। अगर निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो एसी 10-15 मिनट पहले बंद कर दें। तो अब अगला हम सोच रहे हैं कि ओवरऑल फंक्शन, शरीर के ओवरऑल फंक्शन पर तापमान का क्या प्रभाव है। तो शरीर के ओवरऑल फंक्शन पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे हर एक चीज़ को तो ये प्रभावित करता ही है। ज़्यादातर लोग एनर्जी लेस महसूस कर रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की कमी से हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपना पूरा करता रहना चाहिए। और जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ वाले जो पेशेंट है उनको अलर्ट रहना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। सुबह की ठंडी हवा में, शाम की ठंडी हवा में करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए और अपने को बचाना चाहिए। अगर कोई वायरल डिजीज़ है तो उसके अनुसार उसको अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। सीजनल फल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। सीजनल जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो मांसाहारी जो लोग हैं उसको प्रोसेस्ड फूड वगैरह या उतने ही मात्रा में उनको इंटेक लेना चाहिए जितना कि डाइजेशन सही कर पाए या डाइजेस्ट हो पाए। तो आगे यह सोचना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड वगैरह, पैकेट फूड वगैरह या केमिकल वाला जो फूड आ रहा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का शरीर पर अगर मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो उसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग समझ रहे हैं कि पैकेट में है तो ताज़ा होगा, नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया रहता है। प्रिजर्वेटिव अपने हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आगे हम ये सोचने वाले हैं कि ओवरऑल अभी जो सीजन चल रही है वो हमारे शरीर के लिए तो खतरनाक है। अगर किसी प्रकार का स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो आदमी परमानेंट अपने जीवन को अधूरा बना पाता है, अधूरा बन जाएगा उसका जीवन। तो अभी तत्काल हमें हीट वेव से बचनी है, उसके अनुसार अपने शरीर को ढालना है। अगर मजबूरी है, बाहर जाना है या करना है, तो अपने को बचाते हुए जाना है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है हमें बराबर पूरी करता रहना है। बैलेंस ORS के घोल वगैरह से, अगर बीपी वगैरह के पेशेंट हैं तो बीपी वगैरह बराबर नपवाना चाहिए। अगर नहीं भी पेशेंट है तो भी बीपी शुगर नपवाना चाहिए, जिससे कि साइलेंट किलर का कोई काम न कर पाए। तो आगे हम ये सोचने वाले हैं कि अपने शरीर को सुरक्षित कैसे रखें। आप अपने शरीर को सुरक्षित तभी रखेंगे जब हम अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और ज़्यादा कैफीन वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा चाय वगैरह नहीं पिएंगे, या जो कोलेस्ट्रॉल संबंधित जो लिक्विड है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, नशा संबंधित जो पदार्थ है उसको कम से कम लें। नशा बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे नर्व को डैमेज करता है। अभी लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि खजूर वगैरह का तारी वगैरह पी रहे हैं, जो धूप में रख दे रहे हैं। तो धूप में रखने से वो टोटल जो है वो शराब का रूप ले लेता है। फर्मेंटेशन की क्रिया करके वो शराब का रूप ले लेता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी गादी जो होती है लीवर में सूजन पैदा कर देती है। तो अगर पीना है तो शाम को उसको लगाइए अपने वृक्ष पर और सुबह उतार लीजिए, बिना धूप लगे, तो ग्लूकोज का काम करेगी। तो अगला हम सोच रहे हैं कि खाना कैसे खाना खाएं, हल्का फल वगैरह ले और ज़्यादा हेवी चीज़, मीट मछली वगैरह का प्रयोग या कॉन्सनट्रेटेड भोजन, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी वाला सामान, ये सब नहीं लेना चाहिए। आगे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। आदित्य हेल्थ फाउंडेशन अपने इस काम को
पूरा कर रही है, लोगों में अवेयरनेस फैला रही है कि हमें कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल कैसे जीना चाहिए। सीजन में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसके अनुसार अपने को कैसे ढालेंगे। और नमस्कार।